We'll start with the half angle and right double angle formulas. ठीक है? अच्छा, I'll take the help of let's say एशिका. एशिका? Yes, sir. हाँ जी, एशिका माइक ऑन रखना. ठीक. बाकी प्लीज ध्यान से देखना. एशिका साइन a plus b का फॉर्मूला क्या होता है? Sin A cos B हाँ जी. plus cos A sin B. साइन a cos b plus Cos A sin B. साइन b. ठीक है, ये क्लियर है ना आपको? Yes, sir. ठीक. अच्छा, आप देखो इसके अंदर जहां जहां पे b आ रहा है वहां पे मैंने a रख दिया. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी आपकी? साइन 2A. 2a. दैट इज इक्वल टू इधर क्या बन जाएगा? साइन a Sin A cos B. Cos साइन A. a cos a प्लस 2 sin A cos a साइन a. आई होप क्लियर हुआ. Yes, sir. राइट. अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये दोनों चीजें सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगी. तो क्या बन जाएगा आपका? 2 sin a cos a. तो दिस इज sin 2a का फॉर्मूला. बात समझ आई? Yes, sir. ठीक. तो ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला. ठीक. सेकंड. हाँ जी. सर फिर से समझा दो, तो कनेक्शन के कारण पता नहीं चल रहा. कौन बोल रहा है? मेरे को समझ नहीं आ रहा. हाँ जी. शुभी. शुभी. हाँ ठीक है. शुभी माइक ऑन रखना प्लीज. यस सर. शुभी साइन a plus b का फॉर्मूला लिया हमने. ठीक. दैट इज साइन a cos b plus cos a sin b. इसके अंदर हमने क्या किया? ये जो लेफ्ट हैंड साइड में a plus b दे रखा है, इसकी जगह हमने बनाना है 2a. राइट. तो हमने क्या किया? b जहां जहां पे इस फॉर्मूला में b आ रहा है वहां पे हमने a पुट कर दिया. तो ये क्या बन जाएगा? साइन 2a. बात समझ आई? ठीक. ये दोनों ऐड होके क्या बन जाएगा? a plus a 2a बन जाएगा, क्योंकि b की जगह a रख दिया हमने. सर हमने खुद से पुट किया. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि ये नया फॉर्मूला जनरेट करना था ना, इसलिए मैनिपुलेट खुद किया. ठीक है. तो राइट हैंड साइड में क्या बन गया हमारा? साइन ए, और ये भी कोस ए बन जाएगा, ये कोस ए और ये भी साइन ए बन जाएगा. तो ये चीज बन गई. ध्यान से देखो. ठीक. ये ऐसे, ये कोस बी जो है ये कोस ए बन गया, साइन बी जो है ये साइन ए बन गया. बात समझ आई? ठीक. अब ये दोनों चीजें सेम है आपकी, तो इन दोनों चीजों को ऐड करके ये हमारा बन गया 2 sin a cos a. शुभ क्लियर हुआ? यस सर. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. अच्छा, अर्शिया. यस सर. अर्शिया, अब मेरे को ये चीज बताओ कि यहाँ पे मैं ये चीज लिख सकता हूँ कि ये जो साइन 2a है दैट इज 2 sin a cos a. मैंने क्या किया? cos a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. ठीक. थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म में इसका जनरेट करें. तो ये क्या बन जाएगा? tan a. तो 2 tan a, और ये क्या बन जाएगा? cos square a. और ये डिनोमिनेटर में जाके cos square a क्या बन जाएगा? डिनोमिनेटर में जाके मतलब सर? ये चीज जब डिनोमिनेटर में जाएगी तो क्या बन जाएगा? सीकेंट बन सकता है. यस सर. हाँ, तो ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए. आ जाना. हाँ जी. और हमारी आइडेंटिटी होती है सीकेंट स्क्वायर ए क्या होता है? 1 plus tan स्क्वायर ए. तो ये बन गया 2 tan a ओवर 1 plus tan स्क्वायर ए. आई होप क्लियर हुआ? यस सर. तो दिस इज सेकंड फॉर्मूला फॉर sin 2a. ठीक. दैट इज कंप्लीटली इन द टर्म्स ऑफ tan. ठीक है. हाँ जी, प्लीज सारे दोबारा बता दो. अच्छा, क्या किया हमने? cos से मल्टीप्लाई डिवाइड किया सबसे पहले. ठीक. ये वाला cos. तो क्या किया हमने? देखो 2 sin a cos a तो पहले से ही था हमारे पास, राइट. पिछले वाले फॉर्मूला से 2 sin a cos a, तो हमने cos a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. राइट. तो जैसे डिवाइड किया तो ये चीज बन गई tan a, तो ये आ गया 2 tan a, और ये बन गया cos square a. cos square a डिनोमिनेटर में जाके क्या बन गया? secant square a. secant square a की जगह लिखा 1 plus tan square a. हाँ जी प्रणव, क्लियर हुआ? हाँ जी सर. हाँ जी. वो डिनोमिनेटर में क्यों गया? क्योंकि उसको tan में कन्वर्ट करना था, इसलिए. ठीक है सूर्यांश? मतलब सर ऐसे डिनोमिनेटर में भेज दिया? नहीं नहीं, अब देखना, अगर ऊपर न्यूमरेटर में cos है, cos को मैं 1 by secant लिख सकता हूँ ना. अच्छा अच्छा. मैं वो चीज बोल रहा हूँ, ऊपर cos था ना, तो जो जैसे cos डिनोमिनेटर में गया तो secant बन गया. बात खत्म. ठीक है ना? हाँ जी. ठीक है. तो इस तरीके से हमारे दो फॉर्मूलाज बने. दैट इज sin 2a दैट इज इक्वल टू 2 sin a cos a, and that is equal to 2 tan a over 1 plus tan square a.
हाँ जी, इन दोनों में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बोलो। क्लियर हुआ? लवन्या, इश्विन, Yes, sir. अनीश, अनीश क्लियर हुआ? यस सर। ठीक ठीक ठीक। नमन, प्रिंस, राजवीर, Yes. Yes, sir. साहेब, शौर्य, शुभी, सूर्यांश। हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक ठीक है, ठीक है। कृष भाई क्लियर हुआ? Yes, sir. अर्पित? यस सर। ठीक 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 ठीक। चलो अभी आगे चल रहे हैं। तो ये फॉर्मूला हमने किया साइन का डबल एंगल का। अभी कॉस के डबल एंगल का फॉर्मूला देख रहे हैं, ठीक है? तो आई टेक द हेल्प ऑफ लेट्स से अर्पित। अर्पित, यस सर। अर्पित अब मेरे को बता, देख जैसे हमने साइन a प्लस बी से बनाया साइन 2a, हाँ जी। राइट? ऐसे cos 2a कहां से बनाएंगे? कॉस कॉस ए प्लस बी। बिल्कुल। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। cos a cos b माइनस साइन sin ए a साइन sin b। ठीक। cos अच्छा, a minus cos a प्लस b होता है, प्लस होता तो इधर माइनस आता है ना। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, cos a minus b से नहीं बनाएंगे। अरे cos a माइनस b से कैसे बनाएंगे? ओके ऊपर ओके, चेक ठीक है कर, ठीक है, ऊपर समझ a प्लस, अगर माइनस होगा तो दोनों सब्ट्रैक्ट होकर जीरो नहीं हो जाएगा क्या? ओके ओके, हाँ जी ठीक है ना? हाँ जी। अब देखो a की जगह, सॉरी b की जगह हमने a पुट कर दिया। अर्पित क्या बन जाएगा जी? कॉस 2a इज Cos 2a इक्वल टू cos a into cos a हाँ जी माइनस माइनस साइन स्क्वायर है। sin a into sin a। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट, बिल्कुल सही, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, तो दैट इज cos 2a। ठीक, तो cos 2a की वैल्यू क्या आ गई? cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। हाँ जी, क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? ये cos का फर्स्ट फॉर्मूला आ गया। ठीक, cos के ऐसे तीन फॉर्मूला होते हैं, जैसे देखो ऊपर sin के हमने देखे दो फॉर्मूला, राइट? तो ये sin का फर्स्ट फॉर्मूला है, ये sin का सेकंड फॉर्मूला है। ऐसे ही ये cos का हमारा फर्स्ट फॉर्मूला अभी तक आया। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो, cos के ऐसे टोटल चार फॉर्मूला होते हैं, सॉरी। अब देखो जरा, अब हमारे पास होता है कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ये 1 होता है, ये आइडेंटिटी होती है। तो हमने क्या किया, ठीक, यहाँ से sin स्क्वायर a की वैल्यू निकाली, तो sin स्क्वायर a की वैल्यू क्या आ गई? दैट इज 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो ये जो sin स्क्वायर a की वैल्यू है, ये हमने वैल्यू इधर पुट कर दी, तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा? ये cos स्क्वायर a एज इट इज, ये वाली चीज एज इट इज, माइनस sin स्क्वायर a की वैल्यू हमने डाली 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो ये क्या बन गया? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो दैट इज cos 2a। ठीक, तो cos 2a का फॉर्मूला एक और क्या बन गया? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। लवन्या क्लियर है आपको? हाँ नमन? जी। ठीक ठीक ठीक। ईश्विन आपको क्लियर है? अर्शिया, ईशिका? यस सर। ठीक। शौर्य आपको क्लियर हुआ? साहेब, शुभी? यस सर। ठीक है ठीक है। शुभी माइक ऑन रखना। हाँ जी सर। हाँ जी। अब देखो, जैसे हमने इस फॉर्मूला के अंदर साइन स्क्वायर a की वैल्यू पुट की, तो ये फॉर्मूला बन गया। ऐसे cos स्क्वायर a की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हाँ जी सर। तो cos स्क्वायर a की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर है। बिल्कुल सही, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक, तो हमने अब क्या किया? cos स्क्वायर a की वैल्यू यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर a पुट कर दी, तो cos 2a क्या बन जाएगा आपका? दैट इज नथिंग बट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, यहाँ पे एज इट इज, और ये माइनस साइन स्क्वायर a एज इट इज, तो ये बन गया 1 माइनस 2 2 साइन स्क्वायर a। बिल्कुल, तो ये थर्ड फॉर्मूला आ गया। ठीक, अभी तक कोई डाउट? नहीं सर। ठीक, गुड गुड गुड। ठीक है, अच्छा, ठीक ठीक। तो सर हमने फॉर्मूला जैसे सॉरी, हमने सर फॉर्मूला ऐसे घुमा घुमा के बनाने हैं। घुमा घुमा के बनाने, बिल्कुल, ये डेरिवेशन है सबका। ये या तो मैं डायरेक्टली आपको बता देता तो पता नहीं चलता कहाँ से आ रहे कैसे आ रहे हैं। ठीक, अभी मैं फिर इनको बताऊंगा कि इनको यूज कहाँ पे करना है, कैसे करना है, किस सिचुएशन में यूज करना है, किस फॉर्मूला को किस सिचुएशन में यूज करना है। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ। प्रणव, हाँ जी सर। प्रणव, जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला था हमारा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a,
ठीक, इसको दोबारा पकड़ा, ध्यान से देखियो, cos 2a इज cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, समझा? हाँ जी। अब मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय sin cos स्क्वायर a कर दिया, चलेगा? हाँ जी चलेगा। तो अब मेरे को ये बता, ये cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा? 1 माइनस sin स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा? and tan square a tan स्क्वायर a। अब ये जो cos स्क्वायर है इसको डिनोमिनेटर में लेके गया तो इस, sec square a और उसको लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर a, चल जाएगा। ये समझा? हाँ जी। तो ये cos 2a का फॉर्मूला आ गया, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये फोर्थ फॉर्मूला है हमारे पास, क्लियर है? तो टोटल 4 फॉर्मूला है। हाँ जी, प्लीज ध्यान से चेक करना, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा, दैट इज cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, बाकी तीनों के तीनों फॉर्मूला इसी से जनरेट किया हमने, ठीक। सेकंड फॉर्मूला इज 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, थर्ड फॉर्मूला इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, एंड फोर्थ फॉर्मूला इज 1 माइनस tan स्क्वायर a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a। हाँ जी, ठीक है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ सारे के सारे, ध्यान से समझना, ठीक। दैट इज cos 2a, दैट इज cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो दीज आर द टोटल 4 फॉर्मूलाज, ठीक, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक, फॉर दी cos 2a, cos का डबल एंगल। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ सबको? सर लास्ट वाला एक समझा दो फिर से। यस सर। हाँ जी, लास्ट वाला दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है। शुभी माइक ऑन रखो। हाँ जी सर। हाँ जी शुभी, क्या देखो, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला था ना हमारे पास, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, हाँ जी। राइट। तो ये फर्स्ट वाले फॉर्मूला के अंदर हमने क्या किया, ठीक, कि cos स्क्वायर a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कर सकते हैं? हाँ जी सर। ठीक, तो जैसे cos स्क्वायर a से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये जो डिनोमिनेटर वाला cos स्क्वायर a था, ठीक, ये दोनों के डिनोमिनेटर में अलग अलग हो गया। जैसे ये चीज दोनों के डिनोमिनेटर में अलग अलग हुई, ठीक, तो पहले वाला क्या बन गया 1, cos स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर a वो बन गया 1, ठीक। और जो दूसरे वाला था, राइट, तो दूसरे वाला क्या बन गया, दैट इज tan स्क्वायर a। tan स्क्वायर a, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। तो वो चीज tan स्क्वायर a बन गई, ठीक है। तो फिर cos स्क्वायर a ये साइड वाला, ये एज इट इज, ठीक, ये एज इट इज बचा। अब ये जो चीज एज इट इज बची है, इसको cos स्क्वायर a को डिनोमिनेटर में लेके गया तो ये secant स्क्वायर a लिख सकता हूँ, और उस secant स्क्वायर a को मैंने लिखा ये 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो न्यूमरेटर में 1 माइनस tan स्क्वायर a, डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर a। बात समझे? हाँ जी सर, आगे समझ। गुड गुड गुड, ठीक है। तो इस तरीके से 4 फॉर्मूलास हमारे बन गए। श्योर है, आपको क्लियर हुआ बेटा? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सूर्यांश, सूर्यांश क्लियर हुआ भाई? यस सर। ठीक है, ठीक है, चलो। किसी को डाउट है, कोई पूछना चाहता है इनके अंदर, दोबारा क्लैरिटी चाहता है तो प्लीज पूछो। ये फॉर्मूलास का प्रॉपर डेरिवेशन बता रहा हूँ, ठीक ठीक। अब tan का डबल एंगल देखते हैं, ठीक है। लवन्या, माइक ऑन करना प्लीज। हाँ जी सर। हाँ जी, लवन्या देखो, स्टार्टिंग से मैं दोबारा बता रहा हूँ, sin 2a का फॉर्मूला जनरेट किया हमने sin a प्लस b से, ठीक। ऐसे cos का डबल एंगल हमने cos 2a जनरेट किया हमने cos a प्लस b से। अब मेरे को ये बताओ tan 2a कैसे जनरेट करेंगे? tan के फॉर्मूला से। tan का कौन सा फॉर्मूला? tan a प्लस b। परफेक्ट। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? tan a into tan b हाँ जी, divided into by tan b ओवर, 1 minus tan a into tan b। ये थोड़ा सा गलत है, ऊपर प्लस होता है, ओ tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। और tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है लवन्या? tan a minus tan b हाँ जी, upon 1 plus tan a into tan b। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ये बिल्कुल सही बोला आपने। ऊपर प्लस, ये माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, नीचे प्लस आएगा, ऐसे प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अच्छा अब देखो, इसके अंदर हमने b की जगह a पुट कर दिया तो क्या बन जाएगा ये? tan a plus tan b। नहीं 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 नहीं, देखो जरा, ये b की जगह a रख दो ना, उधर तो b तो बचेगा ही नहीं। tan 2a। बिल्कुल, tan 2 है, ठीक। तो इधर क्या बचा फिर? इधर क्या बन गया? tan a plus 2 tan a। हाँ, tan a प्लस tan a पहले लिखते हैं, ठीक, ओवर 1 माइनस
tan a इंटू tan a, ठीक है। तो ये बन गया 2 tan a ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर a, बिल्कुल। इसका एक ही फॉर्मूला होता है, गुड न्यूज, इसका एक ही फॉर्मूला होता है ठीक है। हाँ जी। ठीक है ठीक है, हाँ जी प्लीज, क्लियर हुआ सबको? ठीक, बहुत सिंपल सी चीज है। इन केस अगर आप लोगों को ऑन द स्पॉट भूल भी जाए तो मैं इसीलिए मेथड साथ साथ में बता रहा हूं कि इनको जनरेट कैसे करना है tan a प्लस बी से। देखो बड़ी सिंपल सी चीज है, अगेन sin a प्लस बी फॉर्मूला, cos a प्लस बी फॉर्मूला, tan a प्लस बी फॉर्मूला, ठीक। इससे बनेगा मेरा sin 2a, इससे बनेगा मेरा cos 2a एंड इससे बनेगा मेरा tan 2a, ठीक। कैसे? b की जगह a रख के इधर b की जगह a रख के इधर b की जगह a रख के, और इसका क्या फॉर्मूला आएगा? एक आएगा 2 sin a cos a, फिर आएगा मेरा 2 tan a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a, इसका cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, फिर आएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, फिर आएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, फिर आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a, और इसका एक ही फॉर्मूला दैट इज tan 2a का, दैट इज नथिंग बट 2 tan a ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर a। आई होप ये सारे फॉर्मूलास क्लियर हुए। देखो एक ही पेज में मैंने सारा का सारा समराइज कर दिया है अभी तक जो आज हमने किया है। किसी को किसी भी फॉर्मूला में हल्का सा भी डाउट है, कोई भी पार्ट अगर नहीं समझ में आया, ठीक, दोबारा कंफर्म करना चाहते हो तो प्लीज बताओ, प्लीज, मोस्ट वेलकम। अनीश समझ आया भाई? ईश्वीर? यस सर। अर्शिया? यस सर। ठीक ठीक ठीक। अर्पित भाई क्लियर हुआ सब कुछ? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। ठीक, क्रिश समझ आया? सर कॉस वाला नहीं समझ आएगा। कॉस वाला? हाँ जी। कॉस का कौन सा नहीं समझ आया? देख जरा दोबारा देख, कौन सा वाला देख। सबसे पहले हमने क्या किया, माइक ऑन रख। यस। हाँ, तो cos a प्लस बी का लेके चले, ठीक। तो हमने क्या किया, b की जगह a रख दिया, तो ये बन गया cos 2a, और इधर के आगे cos a इंटू cos a cos स्क्वायर a, एंड ये sin a इंटू sin a sin स्क्वायर a। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला बन गया cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ठीक। फिर हमने क्या किया, ये sin स्क्वायर a की जगह रखा 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो ये बन गया cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर a, दैट इज 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो ये सेकंड फॉर्मूला बन गया, ठीक। ऐसे cos स्क्वायर a की जगह रखा हमने 1 माइनस sin स्क्वायर a, तो ये हमारा 1 माइनस sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, तो थर्ड फॉर्मूला बन गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, ठीक। एंड फोर्थ फॉर्मूला जनरेट करने के लिए हमने cos स्क्वायर a से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ऊपर बन गया हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर a, साथ में ये जो cos स्क्वायर a इसको डिनोमिनेटर में लेके गए, तो ये secant स्क्वायर a बन गया, secant स्क्वायर को लिखा हमने 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक। तो इस तरीके से हमारा फोर्थ फॉर्मूला आ गया। तो इस तरीके से हमने वो cos स्क्वायर हमने खुद ऐड किया है मल्टीप्लाई और डिवाइड? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल खुद किया, ठीक है। क्लियर हुआ अभी तक? ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, प्रणव, प्रिंस, नमन, लावण्या, क्लियर हुआ? हाँ जी सर। ठीक है। राजवीर, साहेब, शौर्य, शुभी, सूर्यांश? यस सर। ठीक है ठीक है। सूर्यांश क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक ठीक ठीक। हाँ जी ठीक है। अब देखो जरा, तो ये डबल एंगल फॉर्मूलाज हैं। डबल एंगल फॉर्मूलाज का मतलब पता क्या है, कहीं पर भी मेरे को अगर ये चीज मिलेगी तो उसकी जगह पे मैं sin 2a डाल दूंगा, कहीं पर भी मेरे को ये चीज दिखाई देगी तो उसकी जगह पे मैं sin 2a डाल दूंगा, यानी कि a से राइट मैं क्या जा रहा हूँ 2a, ठीक। अब इसका एग्जांपल देखो, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देखो, ठीक। अगर मेरे को ये चीज दिखाई दी sin लेट्स से 15 इंटू cos 15 डिग्री, ठीक। कोई मेरे से पूछे इसकी वैल्यू क्या होगी, sin 15 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री, ठीक है। अच्छा, आई विल टेक द हेल्प ऑफ लेट्स से ईश्विन। ईश्विन माइक ऑन करना प्लीज। हाँ जी ईश्विन, ध्यान से देखो, अगर मेरे को sin 15 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, राइट, तो देखो मैं एक तो मेथड ये कर सकता हूँ कि इसको निकाल सकता हूँ sin 45 माइनस 30 करके, तो sin a माइनस b का रूल लग जाएगा, तो मैं sin 15 डिग्री की वैल्यू निकाल लूंगा। सिमिलरली cos 15 डिग्री की वैल्यू निकाल लूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लूंगा। दिस इज वन वे, समझे चीज? ईश्विन बात समझ आई? यस सर। ठीक। अच्छा, सेकंड मेथड ये है कि ध्यान से देखो, इफ आई कंसीडर दिस एज थीटा, ये भी थीटा जाएगा क्योंकि दोनों सेम है एंगल, 15 डिग्री 15 डिग्री, हाँ जी ना? हाँ जी सर।
अब मेरे को ये बताओ, ये ऊपर आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको? सर यहाँ पे 2 sin A cos A की जगह बिल्कुल अगर से, हम- बिल्कुल से, बिल्कुल से, ये चीज 2 sin A cos A। तो अगर हम साथ में 2 रख दें तो हमारा ये डबल एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये sin 2A बन जाएगा। बात समझ आई? multiply and dividing by 2 बिल्कुल सही, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 किया तो ये जो न्यूमरेटर है ये हमारा क्या बन गया, साइन ऑफ 15 का डबल एंगल। 15 का डबल एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री बाय 2। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हाफ, तो ये बन गया हाफ बाय 2, तो दैट इज नथिंग बट 1/4। क्लियर हुआ? yes sir तो हमारे पास बन गया साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री, 1/4 दैट इज नथिंग बट 1/2। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई, राइट? तो दिस इज अनदर वे। अब एक ऑल्टरनेट वे हमें मिल गया, ठीक, जिससे हमने क्या किया, 15 डिग्री को 13 डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि इसको हमने डबल एंगल में कन्वर्ट किया। आई होप ये चीज क्लियर हुई आपको। गुड सर हमने गुड। फॉर्मूला तो लगाया नहीं, वो 2 tan वाला। नहीं नहीं, देखो शुभी, या तो ये लगाएंगे या तो ये लगाएंगे, दोनों साथ में नहीं लगाने हैं। पेपर में स्पेसिफाई होगा कि इसी मेथड से करना है। एट ए टाइम एक, नहीं नहीं नहीं, ये खुद ढूंढना पड़ेगा, खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, कौन सा लगाना कौन सा नहीं। ठीक है, पेपर वाले अगर बता दिया उन्होंने क्या फॉर्मूला लगाना, फिर हमने कहाँ दिमाग लगाया, ठीक है ना? ये हमें खुद सोचना है आप सब कुछ। सर ये 2 tan वाले फॉर्मूला से भी निकल जाएगा इसका आंसर? निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा, लेकिन देखो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्या है, साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। बात समझे? हाँ जी। अच्छा मेरे को ये बताओ अब शुभी कि साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री आपका 2 tan A में कैसे लगेगा? देखो हमने क्या किया, ध्यान से देख समझने की कोशिश करो। हमें 2 sin A cos A is sin 2A, हाँ जाना, तो हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, राइट? sin 2A का एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला है, दैट इज 2 tan A over 1 plus tan square A, राइट? दिस इज एन ऑल्टरनेट फॉर्मूला। लेकिन हमें गिवन ही ये चीज है, तो हम यहाँ पे क्यों जाने की कोशिश करेंगे? ओके सर। ओके ओके, क्लियर हुआ ना? हाँ जी हाँ जी। गुड गुड गुड, ठीक है, हाँ जी। तो अच्छा शुभी, आपको क्लियर हुआ? हाँ जी सर, हो गया। ठीक है, गुड, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, पहले इन्हीं के रिलेटेड क्वेश्चंस को समझेंगे, ठीक, इन्हीं के रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह देखेंगे, फिर इसका जो ऑल्टरनेट फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज हाफ एंगल फॉर्मूला, फिर उनके ऊपर चलेंगे। ठीक है, पहले इन्हीं के रिलेटेड हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्या चीज जा रही है, कैसे जा रही है। ठीक, अब देखो ध्यान से देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, इफ sin x is equal to 3/5, ठीक, and x belongs to 0 to 90 degree, ठीक, find the value of first sin 2a, sin 2x है दे रखा है, तो चलो x ले लो, ठीक, sin 2x, सेकेंड cos 2x, थर्ड tan 2x, ठीक। तो डबल एंगल की वैल्यू निकालनी है, क्या आ जाएगी, ठीक। अब इसको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को समझाने की पहले कोशिश करता हूँ, ठीक। अच्छा, आई विल टेक द हेल्प ऑफ लेट्स से लवन्या। हाँ जी सर। लवन्या ध्यान से देखना, देखो ये वैल्यू कितनी होती है आपकी 0.6, है ना। हाँ जी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई ना कोई तो एंगल होगा जहां पे साइन की वैल्यू 0.6 आएगी, हाँ या ना। हाँ जी। ठीक, वो एंगल क्या है वो नहीं हमें पता, लेट्स से दैट टू बी एक्स, वो कोई भी हो सकता है एंगल, फर्क नहीं पड़ता, वो उसकी वैल्यू हमें चाहिए नहीं, वो जो भी एंगल है उसका डबल एंगल का साइन क्या होगा, डबल एंगल का कॉस क्या होगा, डबल एंगल का टैन क्या होगा, इसकी वैल्यू चाहिए हमें। बात समझ आई? हाँ जी। अच्छा अब ध्यान से देखना है चीज, अगर मेरे को साइन का डबल एंगल निकालना है, राइट, हाफ एंगल से एक्स से अगर मेरे को साइन का 2x जाना है, तो साइन के 2x का फॉर्मूला क्या है मेरा, साइन का 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 sin x cos x या फिर 2 tan x over 1 plus tan square x, आ जाना। हाँ जी। ठीक, दो फॉर्मूला है। ऐसे cos का डबल एंगल का फॉर्मूला क्या है मेरा, दैट इज cos square x minus sin square x और 2 cos square x minus 1 और 1 minus 2 sin square x और 1 minus tan square x by 1 plus tan square x, चार फॉर्मूला, हाँ जी। राइट। इन चारों से मैं क्या कर सकता हूँ, a से 2a जा सकता हूँ, हाँ जी। ठीक। ऐसे tan का एक ही फॉर्मूला है 2 tan x over 1 minus tan square x, हाँ जाना। हाँ जी। अच्छा ध्यान से देखना ये चीज, साइन का मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला फॉर्मूला, ठीक, कॉस का ये वाला फॉर्मूला, एंड tan का एक ही फॉर्मूला है, तो वही वाला फॉर्मूला, ठीक। ध्यान से देखो, मेरे को
अगर tan a की वैल्यू पता है, ठीक, तो मैं इसमें पुट करूंगा तो मेरे को sin 2a मिल जाएगा, हाँ या ना? हाँ जी। अगर मेरे को अगेन tan a की वैल्यू पता है तो मैं इसमें पुट करूंगा तो मेरे को cos 2a मिल जाएगा। हाँ जी। अगर मेरे को tan a की वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो tan 2a मिल जाएगा। यानी कि अगर मैंने tan a निकाल लिया, राइट, अगर मैंने tan a निकाल लिया तो उस tan a से मैं sin 2a भी निकाल सकता हूँ, cos 2a भी निकाल सकता हूँ, tan 2a भी निकाल सकता हूँ, यूजिंग दीज थ्री डिफरेंट फॉर्मूला। आई होप क्लियर हुआ? हाँ जी। राइट, तो हमारा मोटिव क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में मोटिव क्या है? sin 2x निकालना, cos 2x निकालना, tan 2x निकालना। अब मैंने ये देखा कि तीनों के तीनों फॉर्मूला में कैसे निकाल सकते हो। देखो मैंने तीनों के फॉर्मूला लिखे, sin x इक्वल टू 2 tan x over 1 plus tan square x, cos 2x equal to 1 minus tan square x over 1 plus tan square x, and tan 2x is equal to 2 tan x over 1 minus tan square x। ईश्विन एक सेकंड रुकना, ठीक। अब देखो अगर मैंने ये sin x जो मेरे को दे रखा है, राइट, अगर इस ट्राइंगल रूल से मैंने sin x से tan x निकाल लिया तो tan x की वैल्यू इधर पुट करूंगा, इधर पुट करूंगा, इधर पुट करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? sin 2x, cos 2x, tan 2x। बात समझ में आई? हाँ जी। राइट, अच्छा, गुड गुड गुड, ठीक है। तो अब देखो sin x से tan x कैसे निकाल सकते हैं? याद है ट्राइंगल रूल हमारा? हाँ जी। हाँ जी, पाइथागोरस से। पाइथागोरस, बिल्कुल सही। तो ये हमने x लिया, ये 3x आ गया, ये 5x आ गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 4x आ जाएगा। 4x आ गया। x मत लेके जाओ क्योंकि x ऑलरेडी यूज हो रहा है, k ले लो। ओके सर। ठीक, अच्छा, तो tan x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3k/4k। तो 3/4 आ गई, ठीक। और क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रखा है तो पॉजिटिव ही होगा, तो tan x की वैल्यू आ गई। बात समझ में आई? हाँ जी। अब जैसे tan x की वैल्यू आ गई वो मैंने इधर पुट की, तो ध्यान से देखना वैल्यू हर एक में पुट कर रहा हूँ। तो sin 2x की वैल्यू क्या आ गई? फिर 2 into tan x दैट इज 3/4 over 1 plus 3/4 का होल स्क्वायर। समझ आया? हाँ जी। ठीक, तो क्या वैल्यू आ गई? दैट इज 2 पे कटा तो 3/2 डिवाइडेड बाय 1 plus 9/16 स्क्वायर ओपन करके, ठीक है। तो 3/2 डिवाइडेड बाय ये 16 एलसीएम लेके इधर, तो 16 plus 9 कितना हो जाएगा? 25 डिवाइडेड बाय 16। तो क्या वैल्यू आ गई? 3/2 into 25 into 16, 2 पे कटा तो 8, तो 24/25। बात समझ में आई? हाँ जी। तो sin 2x की वैल्यू आ गई 24/25। ठीक, ऐसे ही cos 2x, तो cos 2x क्या होता है? 1 minus tan square x over 1 plus tan square, बिल्कुल। अब फिर हमने tan x की वैल्यू जो हमने ऑलरेडी निकाल रखी है 3/4 वो इधर पुट की, तो क्या बन जाएगा? 1 minus 3/4 का स्क्वायर बाय 1 plus 3/4 का स्क्वायर, तो दैट इज नथिंग बट 1 minus 9/16 over 1 plus 9/16। क्लियर हुआ लावण्य? हाँ जी। हाँ जी। तो एलसीएम लेके 16 इधर 16 इधर, तो क्या चला जाएगा? 16 minus 9/16 डिवाइडेड बाय 16 plus 9/16। ये 16 16 कटा और 16 minus 9 is 7 डिवाइडेड बाय 16 plus 9 is 25। तो 7/25 आ गया cos 2x। हम्म, क्लियर है? हाँ जी। अब tan 2x, तो tan 2x क्या जाएगा? 2 tan x over 1 minus tan square x, ठीक। तो दैट इज 2 into 3/4 over 1 minus 3/4 का होल स्क्वायर। क्लियर है? हाँ जी। तो ये आ गया 2 into, ये 2 तो कटा इनफैक्ट, तो ये आ गया 3/2 डिवाइडेड बाय 1 minus 9/16, तो दैट इज 3/2 डिवाइडेड बाय 16 एलसीएम लेके इधर, तो 16 minus 9/16, ठीक। तो दैट इज नथिंग बट 7/16। 7 और ऊपर 16 चला जाएगा, हाँ जी। ये कट के 8, तो 24/7। आई होप क्लियर हुआ। हाँ जी। तो इस तरीके से तीनों की वैल्यू आ गई, ठीक। हाँ जी, तो इस तरीके से हमने निकालने की कोशिश की, ठीक है। नाउ आई विल टेक द डाउट्स वन बाय वन। सबसे पहले ईश्विन माइक ऑन करिए। यस सर। हाँ जी, प्लीज सर जो बताइए। cos 2 है उसमें 1 minus 2 sin square a है, तो वो उसमें वैल्यू पुट करके cos 2a फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इनफैक्ट ध्यान से देखो, मैं आपको उससे भी करके दिखाता। देखो ये वाले फॉर्मूले से हमने की वैल्यू क्या आ रही? 7/25, हाँ या ना? राइट, अब उस फॉर्मूले से करके देखते हैं। उस फॉर्मूले से cos 2a क्या आ रहा है? दैट इज 1 minus 2 sin square a, तो दैट इज 1 minus 2 into sin a। sin a क्या दे रखा है हमें स्टार्टिंग में? 3/5 आई थी, बिल्कुल। तो 3/5 पुट कर दो, ठीक है। तो 9/25, तो दिस विल कम आउट टू बी 1 minus 9 to the 18/25, ठीक। एलसीएम लिया 25 इधर, तो 25 minus 18/25, तो दैट इज 7/25। नाउ लेट्स सी कि हमारी पहले भी वही आई थी क्या? वही आई थी, राइट। तो जैसे मर्जी निकालो, राइट।
आपका आंसर सेम आएगा। 30%। एग्जैक्टली माय पॉइंट यही, मेरा पहले भी पॉइंट यही था, ठीक, कि चारों में से कोई भी फॉर्मूला पुट करो, यू विल एट द एंड गेट द कोस्ट टू ए वैल्यू सेम। ठीक, अब देखो मैंने ये वाला मेथड क्यों लगाया जो अभी मैंने आपको दिखाया, ठीक, इससे मैंने पता क्या किया, सिर्फ एक वैल्यू निकाली tan a, और tan a से ही मैंने तीनों के तीनों निकाल लिए। तो मेरे को ना कोसेम भी नहीं निकालना पड़ा, सिर्फ कोई भी डिफरेंट रेशियोज नहीं निकालनी पड़ी, एक से ही मैंने तीनों के तीनों निकालने की कोशिश की। क्लियर हुआ? ठीक, आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, आप इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको ये वाला मेथड करना है, आप कोई मेथड भी निकाल सकते हो। जैसे अब देखो जरा, हमने यहाँ पे ट्रायंगल रूल बनाया था, राइट? अच्छा, इस ट्रायंगल रूल से मेरे को बताओ cos a की वैल्यू, cos x की वैल्यू क्या आएगी? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो 4/5, 4/5। राइट? अब मैं ये 4/5 वैल्यू अगर मैं ये वाले फॉर्मूला में पुट करूं, ठीक, एक सेकेंड, हाईलाइट, लेट मी हाईलाइट इट। हाँ जी, अगर मैं ये वाले फॉर्मूला में पुट करूं 2 cos a -1, तब भी मेरे को cos 2a मिल जाएगा, राइट? अब उससे देखते क्या मेरी सेम वैल्यू आ रही है, राइट? तो मेरा क्या बना, cos 2a इज इक्वल टू 2 cos a -1, तो दैट इज 2 इंटू cos a की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली, 4/5 का स्क्वायर -1, तो दैट इज 2 इंटू 16/25 -1, तो दैट इज 32/25 -1, तो दैट इज 32 - 25/25, तो दैट इज नथिंग बट 7/25। तो देखो तीनों फॉर्मूला से सेम आंसर आ रहा है, बात समझे? अच्छा, अगर मैं फोर्थ फॉर्मूला लगाता हूं, दैट इज cos 2a, फोर्थ फॉर्मूला क्या है मेरा, cos a - sin a। अब cos a की वैल्यू अभी हमने निकाली, दैट इज 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस sin a की वैल्यू हमने क्या दे रखी है 3/5, तो ये आ गया 16 - 9/25, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो सेम आ रही है। तो चारों फॉर्मूला से मैंने आपको बताया कि सेम वैल्यू आ रही है। तो आपको देखो, बेसिकली आपको सबसे कम मेहनत किसमें करनी है, वो वाला फॉर्मूला आपको देखना है, सबसे कम सब स्टेप्स में जो हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन क्लियर हुआ कैसे करना है? अच्छा ये सोचो, अगर मेरे को sin 2x निकालना था, तो sin 2x के तो दो फॉर्मूलाज है मेरे पास, राइट? आई कैन, मैंने अब देखो सेकंड फॉर्मूला से क्या, आई कुड हैव आल्सो यूज्ड द फर्स्ट फॉर्मूला ना, राइट? अब उसके लिए मेरे को sin a भी चाहिए था, cos a भी चाहिए था, राइट? अब देखो sin a cos a मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं दोनों के दोनों, अब उससे देखते हैं sin 2a की वैल्यू क्या आ रही है। तो sin 2a इज 2 into sin a into cos a, तो दैट इज 2 into sin a की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 3/5, cos a की वैल्यू 4/5, तो क्या बन गया जी, 3 to 6, 6 4 24, 24/25। अब लेट्स सी कि पहले क्या आ रही थी हमारी, तो sin 2a की वैल्यू पहले आ रही थी 24/25, बिल्कुल समझे, राइट? तो बेसिकली इनमें से कोई भी फॉर्मूला लगाओ, देखो sin 2a के 2 फॉर्मूलाज हैं, cos के 4 फॉर्मूला है, tan का एक ही फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला लगाओ, यू विल एट द एंड गेट द सेम वैल्यू। बात समझ आई? गुड गुड गुड। हाँ जी, प्लीज बाकी डाउट पूछो। सर tan वाला दोबारा बताना। tan वाला दोबारा बता रहा हूँ। tan का फॉर्मूला भाई एक पहले चेक कर, क्या है, 2 tan a over 1 minus tan square a। बात समझा? tan 2a का फॉर्मूला क्या है, 2 tan a over 1 minus tan square a। ठीक, तो tan a की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 3/4, राइट? तो यहाँ पे क्या बन गया, 2 into 3/4 over 1 minus 3/4 का स्क्वायर, ठीक है? तो ये 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन गया, 3/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9/16, तो एलसीएम लेके ये 7/16 आ जाएगा। तो बस बात खत्म, मल्टीप्लाई कर दिया 24/7। अच्छा एक और चीज, प्रणव। हाँ जी सर। प्रणव, sin 2x निकाल चुके हैं हम, हाँ जी। 24/25, ठीक। cos 2x निकाल चुके हैं, वो डिवाइड भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, दोनों को डिवाइड करके भी tan 2x निकाल सकता था, तो ये भी काम करने की जरूरत मैंने वो 7 को 7 आया था ना 7/16, उसको 9 पढ़ लिया। ओके ओके, क्लियर हुआ ना अभी? हाँ जी ठीक है ठीक है। हाँ जी, प्लीज बाकी कंफर्म करो, क्लियर हुआ? क्रिश क्लियर हुआ भाई? यस सर। शौर्य, शुभी, सूर्यांश क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। सूर्यांश? यस सर। ठीक है। साहिब, राजवीर, प्रिंस, नमन? यस सर। यस सर। ठीक 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 यस सर। ठीक है। एशिका, अर्शिया, अर्पित, अनीश? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अभी आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। ध्यान से अब आगे समझना, ठीक, क्या करना है कैसे करना है, ठीक। ठीक 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 ठीक
ये छोटी सी मैनिपुलेशंस है, ठीक, क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चन है प्रूव दैट, ठीक, 1 प्लस साइन 2x प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x माइनस cos 2x इज इक्वल टू cot x। ठीक, ये प्रूव करना है, ठीक। अच्छा, अब इसको प्रूव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। लेट मी अगेन टेक द हेल्प ऑफ, लेट्स से ईश्विन, हाँ जी ईश्विन, क्या लग रहा है, क्या कर सकते हो इसमें? सर अगर कॉट है तो मतलब कॉस बाय साइन की फॉर्म में लेके आना। रुको, ठीक, रुक जाओ। मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। फर्स्टली यू हैव टू ऑब्जर्व द थिंग्स जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक। अब मेरे को ये बताओ लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या दे रखा है, आप जो ऑब्जर्व कर पा रहे हो, एंड उसके कंपैरेटिवली राइट हैंड साइड में वही चीज पे क्या क्या दे रखा है, ठीक। तो पहले ऑब्जर्व करो चीजों को, ठीक, वहीं से स्ट्रेटेजी बनती है हमारी। लेफ्ट हैंड साइड में डबल एंगल है और राइट हैंड साइड में सिंगल है। परफेक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, ऑब्जर्वेशन थी कि लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक, 2x है, डबल एंगल है, एंड राइट हैंड साइड में हमारा x है, हाफ एंगल है। यानी कि अगर लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जाना है तो हमें डबल एंगल से हाफ एंगल के जितने भी फॉर्मूलाज है वो इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। आई होप ये चीज क्लियर हुई। गुड। सेकंड, और क्या ऑब्जर्वेशन है? और सर इसको cos बाय साइन की फॉर्म में लेके आना है। cos बाय साइन की फॉर्म में लाना है, और इसको मैं 1/tan भी लिख सकता हूँ, राइट। तो बेसिकली कहने का मतलब ये चीज है कि इस सब कुछ मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, tan में। एट दी एंड सब कुछ कट के मेरे को 1/tan x मिल जाना चाहिए। आई होप ये चीज क्लियर हुई। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। क्यों सिंपल हुआ बताओ जरा। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 tan a 1 sin 2a is equal to 2 tan a by 1 plus tan square a, और cos में 1 minus tan square a 1 plus tan a। बिल्कुल, हाँ जी प्लीज, बहुत सही बात है, बहुत अच्छे से किया आपने, ठीक। देखो ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो, ठीक, कि क्या हुआ, ठीक। सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड से अगर राइट हैंड साइड जाना है तो हमें 2x से x जाना है, राइट। ये तो चीज क्लियर होगी। दूसरी, या तो सब कुछ हमें कॉट में कन्वर्ट करना है या तो tan में कन्वर्ट करना है, और sin 2x का tan की टोटली फॉर्म में कन्वर्जन का फॉर्मूला होता है, ऐसे cos 2 का भी होता है, राइट। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी और सब कुछ tan x की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो देखो ये क्या बन गया, 1 प्लस, अब sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x, प्लस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर x ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x, टोटल डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin 2x का फॉर्मूला दैट इज 2 tan x ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक, माइनस, ठीक, यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर x ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x, इस तरीके से। हाँ जी प्लीज, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, प्लीज कंफर्म करो। क्लियर है ये चीज? श्योर है आपको क्लियर हुआ? नमन, लवन्या, क्लियर हुआ आपको? दोबारा बताओ। हाँ जी सर। ठीक है। प्रिंस क्या, सॉरी प्रणव, क्या किया ध्यान से देख, ये जो sin 2x है, इस sin 2x का फॉर्मूला लिखा 2 tan x ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x, cos 2x का फॉर्मूला लिखा 1 माइनस tan स्क्वायर x ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x। दैट्स इट। अभी तक सिर्फ फॉर्मूला पुट किया और कुछ नहीं। इससे क्या हुआ, सब कुछ पहली बात तो x में कन्वर्ट हो गया एंड सब कुछ tan में कन्वर्ट हो गया, तो अपने को ये चीज मिल जानी चाहिए। आई होप क्लियर हुआ, ठीक है। अब देख, अब ने न्यूमरेटर में एलसीएम लिया, तो ये देख दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 1 प्लस tan स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो ये एलसीएम होके 1 के साथ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x। बात समझ में आई? ये न्यूमरेटर बना। हाँ जी। टोटल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी देखो 1 प्लस tan स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x, एलसीएम लेके ये इधर चला गया, तो दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x, यहाँ पे ये माइनस साइन ओपन किया तो -1 प्लस tan स्क्वायर x। आई होप क्लियर हुआ? हाँ जी। टोटल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। आई होप क्लियर हुआ? ठीक है प्रणव?
हाँ जी ये दोनों कटे, ठीक है। अब न्यूमरेटर में देख, न्यूमरेटर में ये प्लस tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x कटा, तो क्या बना तेरा 1 + 1 2 प्लस 2 tan x 2 कॉमन आ गया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में देख, ये 1 और 1 कटा 2 tan x प्लस 2 tan स्क्वायर, बिल्कुल 2 tan स्क्वायर x, ठीक। अब ध्यान से देखना, हमने न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लेके बना 1 + tan x, हाँ जी ठीक। अब डिनोमिनेटर में 2 tan x कॉमन, क्या बचा 1 + tan x, ये 2 2 कटा, tan स्क्वायर x से एक tan x कॉमन आके tan x बचा ना, हाँ जी हाँ जी, तो ये 1 + tan x कटा, तो क्या बचा 1/tan x, एंड वी आर डन। आई होप क्लियर हुआ, हाँ जी ठीक है। ये मेथड इजी नहीं था, ये मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट चला गया, ठीक। अब मैं इजी वाला मेथड बताता हूँ, ठीक है। हाँ जी, अनीश, अर्शिया, अर्पित, ये समझ आया मेथड? इशिका, Yes, sir. ठीक है। क्रिश, ईश्विन, लवन्या, नमन, प्रिंस, क्लियर हुआ? हाँ जी सर। यस सर। प्रिंस क्लियर हो रहा भाई? राजवीर, साहेब, शौर्य, शुभी, सूर्यांश, यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसका एक और मेथड देखो, इजी वाला, देखो जरा, 1 + sin 2x प्लस cos 2x ओवर 1 + sin 2x माइनस cos 2x, ठीक है। अब ये मेथड कब कौन सा लगाना है, कब कौन सा नहीं लगाना है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करके तुम्हें पता चलेगा, ठीक। ऐसे नहीं पता चलेगा, ठीक। देखो मैंने इसका हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया, दैट इज tan का नहीं, अब जो दूसरा वाला होता है, तो ये 1 + 2 sin x cos x प्लस इसका लगाया मैंने 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक। ये इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाया ताकि ये -1 जनरेट हो जाए और ये -1 और ये +1 जो है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाए, ठीक। अच्छा, अब डिनोमिनेटर में 1 + ये sin 2x का अगेन फॉर्मूला 2 sin x cos x माइनस, अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगाया 1 - 2 sin स्क्वायर x, ठीक। अब साइन वाला क्यों, क्योंकि ये +1 जनरेट हुआ, ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर -1 हो जाएगा और ये 1 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ताकि ये सारा का सारा इधर भी 1 कैंसिल आउट हो जाए। तो बेसिक पर्पस क्या था, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 1 1 को कैंसिल आउट करना। अब ध्यान से देखो, ये 1 1 कैंसिल आउट हुआ, इधर से ये 1 1 कैंसिल आउट हो गया, तो न्यूमरेटर में क्या बचा, दैट इज 2 sin x cos x प्लस 2 cos स्क्वायर x टोटल डिवाइडेड बाय 2 sin x cos x प्लस डिनोमिनेटर में माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2 sin स्क्वायर x। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? ये स्टेप समझ में आया? प्लीज कंफर्म करो सारे। यस सर। यस सर। ठीक है, प्रिंस, नमन, राजवीर, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। शौर्य, आपको क्लियर हुआ? आपकी आवाज नहीं आ रही शौर्य? सर क्लियर है, वो उधर आ रहा था कि आपने म्यूट किया हुआ है। ओके ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, अब यहाँ पे क्या कॉमन है, एक इधर cos x कॉमन, इधर cos x कॉमन, क्योंकि पावर 2 है, राइट। तो न्यूमरेटर से cos x कॉमन लेके क्या बना, cos x कॉमन लिया तो बचा 2 sin x प्लस 2 cos x टोटल डिवाइडेड बाय, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कॉमन आया, दैट इज sin x एंड sin x कॉमन, तो sin x कॉमन आ गया, तो डिनोमिनेटर से sin x कॉमन आया और क्या बचा 2 cos x प्लस 2 sin x, ठीक। ये दोनों कटे, दोनों सेम है, तो क्या बचा मेरा cos x बाय sin x, तो दैट इज cot x, तो यहाँ पे cot x बना, ठीक। तो ये 2-3 स्टेप्स के अंदर हो गया। ये मेथड ज्यादा सिंपल है, बट इसके अंदर हमारा मेन मोटिव क्या था, ध्यान से समझने की कोशिश करो। मेन मोटिव क्या था कि न्यूमरेटर में जो +1 आ रहा है और डिनोमिनेटर में जो +1 है, इसको cos के ऐसे एंगल्स के अंदर ओपन करना ताकि ये +1 दोनों के अंदर कैंसिल आउट हो जाए। जैसे ये +1 दोनों के अंदर कैंसिल आउट हुआ, sin 2x का फॉर्मूला हमने ओपन किया, तो उसके थ्रू हमने इजीली 2 स्टेप्स के अंदर कर दिया। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, सेकंड में किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ। ओके, ठीक, चलो अब आगे चल रहे हैं, ठीक। प्रूव दैट cos 4x is, sorry,
1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ जी ठीक है। अब ये क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इज कॉस 4x। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा लेट्स से राजवीर ओके ओके शुभी हेलो शुभी ओके ओके नमन यस सर। हाँ नमन क्या करेगा इसमें? सर इसमें देख अगर तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाना है राइट, तो 4x है इधर x है, तो 4x का एक बार हाफ करेगा तो क्या बन जाएगा 2x। हाँ ना 2x, फिर 2x का फिर से हाफ करेगा क्या बन जाएगा x। यानी कि अगर मेरे को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाना है तो मेरे को दो बार हाफ एंगल के फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे। बात समझ भाई? यस सर। एक बार हाफ एंगल का लगा के बन जाएगा 2x, फिर से हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा के बन जाएगा x। यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। गुड 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 ठीक है। अच्छा तो क्या करेगा, देख cos का कौन सा हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है, क्या लगाएगा? cos के तो चार चार फॉर्मूला हैं। यस सर। तो कौन सा लगाएगा? cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अच्छा मेरे को ये बता, यहां से हिंट मिलेगा cos का कौन सा फॉर्मूला होता है जिसके अंदर 1 प्लस समथिंग या 1 माइनस समथिंग आता है? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ताकि ये 1 पहले ही जनरेट हो जाए। ठीक, तो cos 4x को लिखा मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, क्या आएगा इधर? x आएगा 2x आएगा, क्या आएगा? 2x आएगा। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। हाँ जी प्लीज सारे ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला क्या चीज है जो ऊपर लिख रखा है। ठीक ध्यान से देखो, ये जो फॉर्मूलाज हैं ये जो ऊपर हमने किए हैं राइट, बेसिकली क्या चीज है कि जो भी इधर एंगल होगा उसका हाफ एंगल इधर आएगा। याद रखना ये चीज। तो ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे उसका हाफ 2 आएगा। हाँ जी क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो ये चीज क्लियर हुई? यस सर। सर एक बार रिपीट कर दो। एक सेकंड, किसको डाउट आ रहा है प्लीज बताओ। सर वो सुना नहीं था। सुना नहीं था। अनीश मैं क्या बोल रहा हूँ, cos का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है? cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ऐसे चारों में से एक लिया मैंने, ठीक है, एग्जांपल देने के लिए। ठीक, अब अनीश ये चीज समझ, इधर क्या एंगल है? सर 2x। इधर एंगल क्या है? सर x। बेसिकली इधर जो भी एंगल है उसका हाफ एंगल इधर आएगा। बात समझा? तो अगर इधर 4x है तो इधर क्या आएगा? उसका हाफ, दैट इज 2x। हाफ 2x। बिल्कुल। अब ये भी समझ कि अगर मैंने cos 3x लिखा तो इसका फॉर्मूला क्या जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इसका हाफ क्या आ जाएगा? 3x/2। बात समझा? यस सर। हाँ, तो जो इधर एंगल है उसका हाफ आएगा। तो ये फॉर्मूला समझा कैसे आया अब? यस सर। ठीक है, गुड। अब अनीश मेरे को ये बता, ये बना तेरा 1 माइनस 2 साइन 2x का होल स्क्वायर, तभी तो साइन स्क्वायर 2x होता है ना ये। यस सर। अब मेरे को ये बता साइन 2x का फॉर्मूला हाफ एंगल का। साइन 2x का सर आएगा, एक सेकंड, साइन 2x का है सर 2 साइन x cos x। बिल्कुल सही। तो ये बन गया मेरा 1 माइनस 2 इंटू 2 साइन x cos x का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया देख, 1 माइनस 2 एज इट इज, ये 2 का स्क्वायर होगा तो 4 इंटू साइन x का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। तो 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। बात समझा? यस सर। तो ये मेरा बन गया cos 4x, और यही चीज मेरे को प्रूव करनी थी। राजवीर समझ आया? यस सर। हाँ जी प्लीज बाकी कंफर्म करो, किसी को डाउट है तो। सर एक बार फिर से समझा दो। शुभी माइक ऑन रखना। जी सर। हाँ जी आपकी आवाज कम आ रही है, ठीक है। देखो शुभी, क्वेश्चन के अंदर पहले हम ऑब्जर्वेशन करेंगे कि क्या क्या चीज है, कहां तक पहुंचना है हमें। बात समझे? ठीक, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में 4x है और हमें पहुंचना है x तक। क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो 4x से x कैसे पहुंच सकते हैं? पहले 4x का हाफ करेंगे तो आ जाएगा 2x, फिर उसका हाफ करेंगे आ जाएगा x। यानी कि दो बार हमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बात समझ आई?
हाँ जी सर। तो सबसे पहले हमने cos 4x का हाफ एंगल करना है, तो वो 2x की फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन cos 4x के हमारे पास हाफ एंगल में करने के लिए 4 फॉर्मूला है। क्लियर हुआ? अब 4 में से कौन सा लगाएंगे ये कैसे पता चलेगा? ये हिंट मिला मेरे को इधर 1 से, ठीक। तो मेरे को +1 चाहिए, तो cos का ऐसा कौन सा हाफ एंगल होता है जिसके अंदर +1 आता है? वो होता है 1 - 2 sin square x। हाँ जी सर। तो मैंने cos का 4x का हाफ एंगल लगाया, दैट इज 1 - 2 sin square। 4x का जगह लिख दिया मैंने 2x, उसका हाफ। तो इस स्टेप के अंदर मैंने फर्स्ट हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया। आई होप क्लियर हुआ? हाँ जी सर। ठीक है, अब मेरे को वापस x तक जाना है, तो ये चीज क्या होती है? sin square 2x क्या होता है? sin 2x का होल स्क्वायर। हाँ या ना? हाँ जी सर। अब फिर से मैंने एक और हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया sin 2x का, दैट इज 2 sin x cos x। तो अपने आप मैं x तक पहुंच गया क्योंकि मैंने 2 बार हाफ एंगल लगा दिया। क्लियर हुआ? ओके सर। ठीक, फिर इधर स्क्वायरिंग कर दी, तो 2 का स्क्वायर 4 sin square x cos square x, और उसको ये 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो अपने आप बन गया 1 - 8 sin square x cos square x। क्लियर हुआ शुभी? यस सर। ठीक है शुभी। अब अच्छा रुको माइक ऑन रखना। शुभी देखो, ये हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड गए, राइट। अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आना चाहता हूं तो क्या करूंगा? यानी कि अब मेरे को प्रूव करना है कि 1 - 8 sin square x into cos square x is cos 4x। तो ये कैसे करूंगा? सर यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे sin square x में 2 sin a into cos a वाला। 2 sin a into cos a, 2 sin a cos a, मतलब स्क्वायर कंप्लीट करके ना। हाँ ठीक। तो ये 1 माइनस इसका 2 अलग किया, 8 में से 2 अलग किया, तो बाकी बचा 4 sin square x cos square x, और इस 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, तो तीनों का स्क्वायर कॉमन आ गया। हाँ जी सर। तो ये बना 1 - 2 into 2 sin x cos x का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब ये बताओ 2 sin x cos x किसका फॉर्मूला होता है? सर ये तो sin 2a का। sin 2x का, बिल्कुल। तो ये बन गया 1 - 2 sin square 2x। क्लियर हुआ? हाँ जी। अब मैंने ये देखा कि 1 - 2 sin square जो भी इधर होता है थीटा, वो तो cos 2 थीटा होता है, राइट। तो यानी कि इसका cos का डबल एंगल का फॉर्मूला बन जाएगा। तो फाइनली ये चीज क्या बन गई? डायरेक्ट फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके cos का twice of 2x, तो दैट इज नथिंग बट cos 4x। सर ये बात नहीं समझ आई। अच्छा ये चीज क्लियर हुई? ये फॉर्मूला तो क्लियर है ना आपको, राइट। अब देखो, अगर मैंने थीटा को 2x पुट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा मेरा? 2 × 2x, तो दैट इज 4x। हाँ जी ना? हाँ जी। तो मेरा 1 - 2 sin square x क्या बन जाएगा? cos 4x। तो वही तो लिख रखा है, 1 - 2 sin square x, उसको लिख दिया cos 4x। ओके सर। पक्का क्लियर हुआ? हाँ जी सर। हाँ जी, प्लीज बाकी कंफर्म करो, किसी को डाउट है? दोनों तरीकों से मैंने करके दिखाया है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, किसी को प्लीज कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो। अनीश क्लियर हुआ भाई? यस सर। कोई डिफिकल्टी तो नहीं आ रही तेरे को? नो सर। गुड। ईश्विन, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? नो सर। समझ आ रहा है सब कुछ? यस सर। ठीक, कृष, लवन्या, प्रणव, क्लियर हो रहा है सब कुछ? प्रॉब्लम तो नहीं आ रही कोई? यस सर। नहीं। ठीक। प्रिंस, राजवीर साहेब, शौर्य? यस सर। क्लियर है सब कुछ? यस सर। ठीक है। अर्शिया, अर्पित, एशिका, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? क्लियर सर। नो सर। ठीक है। तो आज हमने डबल एंगल फॉर्मुलास किए हैं। ठीक, बेसिकली यही डबल एंगल है, यही हाफ एंगल है। ध्यान से देखना, आप एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक, अच्छा, आई टेक दी हेल्प ऑफ लेट्स से एशिका, माइक ऑन करना प्लीज। अच्छा ओके, अर्शिया माइक ऑन करना प्लीज। हाँ जी, हाँ तो कोई भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों कर लो। ठीक, अच्छा ध्यान से देखो, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जा रहा हूं तो मेरा 2a से a हो रहा है, हाँ या ना? यस सर। यानी कि ये हो रहा है हाफ एंगल, हाँ या ना? यानी कि जो भी इधर एंगल है उसका हाफ एंगल हो रहा है इधर, हाँ या ना?
यस सर। और अगर मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आ रहा हूं तो ए का 2a हो रहा है, तो ये नहीं कि ये क्या हो रहा है, डबल एंगल। डबल। बिल्कुल। तो बेसिकली अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जाऊंगा तो ये हाफ एंगल फॉर्मूला बन जाएगा, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आऊंगा तो ये डबल एंगल फॉर्मूला बन जाएगा। बात समझ आई? यानी कि अगर मैं 2 sin a cos a को sin 2a लिख रहा हूं तो इट इज डबल एंगल फॉर्मूला, राइट। और अगर मैं sin 2a को 2 sin a cos a लिख रहा हूं तो इट इज हाफ एंगल फॉर्मूला। आई होप क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। तो बेसिकली एक ही फॉर्मूला है, इसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है क्या हाफ एंगल है क्या डबल एंगल है। ठीक, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अब हाफ एंगल के कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज भी हैं, वो हम कल देखेंगे, यहीं से हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है वो पूछना चाहता है, प्लीज स्टे बैक, अदरवाइज वी आर डन। थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम। Excuse me, sir.